जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 9 की, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्लास 9 की इंग्लिश बुक में दो पार्ट हैं। एक बी हाइव है, ये बी हाइव है, और दूसरा मोमेंट्स। बी हाइव के अंदर लिटरेचर में पोइट्री और प्रोज, यानी प्रोज और पोइट्री के लेसन्स हैं, और मोमेंट्स में सप्लीमेंट्री रीडर है जिसमें भी कुछ अलग अलग लेसन्स हैं। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम फर्स्ट लेसन लेते हैं बी हाइव से, जो कि प्रोज का लेसन है। द फन दे हैड। द फन दे हैड ये लेसन है, ये आप रीड करेंगे। रीड करने के बाद सीखेंगे, और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स हैं वो आप लर्न करेंगे। तो उसी सीक्वेंस में मैं आपको द फन दे हैड जो लेसन है उसके बारे में आपको बताऊंगा, और वो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसमें क्वेश्चंस एंड आंसर्स, वर्ड मीनिंग्स, वो वर्ड मीनिंग्स भी साथ में सीखेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स हैं वो समझ लेते हैं। चलिए आइए देखते हैं वर्ड मीनिंग्स जो हैं वो आपको आप नोट कर सकते हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर ले, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल है। देखेंगे इसमें द फन दे हैड लिखा हुआ है। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग है द फन दे हैड। नंबर 1 है प्रिंटेड। अगर बच्चे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं और उसको लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट है प्रिंटेड, छपा हुआ, मुद्रित, फनी, हास्यास्पद। इसकी मीनिंग आप सीख लें और नोट भी कर लें। मूविंग, वेस्ट, गैस। गैस का मतलब अनुमान है, अनुमान। मिलियन, 10 लाख। 10 लाख जो अमाउंट है उसको मिलियन बोलते हैं। प्लेंटी, बहुत सारे। सम विद माइंड, मेरे साथ भी ऐसा ही है। एटिक। एटिक क्या होता है? टांड या दुशक्ति जिसमें सामान रखा जाता है। हेट, हेट का मतलब गड़ा करना। मैकेनिकल, यांत्रिक या मशीनी। सोरोफुली, दुख के साथ। डायल, डायल अंकपट। अपार्ट, अलग या दूर। लार्ज, बड़ा। अगली, कुरूप या बदसूरत, दोनों ही है। फिनिश्ड, समाप्त। उसके बाद ये है पैटेड। पैटेड होता है थपाया। फॉल्ट मीन्स दोष। क्विक, शीघ्र। एवरेज, एवरेज, औसत। उसके बाद प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है प्रगति। क्वाइट, पूरी तरह से। सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर। नियरली, लगभग। सुपीरियर, उच्च कोटि का। स्टूपिड, मूर्ख। केयरफुली, ध्यान से। वेल, अच्छा। जस्ट, अभी अभी। स्मार्ट मीन्स चतुर या होशियार। तो ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आप नोट कर सकते हैं अपने जो नोटबुक है आपकी उसमें आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो शॉर्ट आंसर हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको
बता रहा हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं और सीख सकते हैं। मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उसको समझा दूंगा, जिससे आपकी समझ में आएगा और उसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इस तरह से आपको लिखना है। अपना जो फेयर बुक होती है, नोटबुक होती है, फेयर वर्क होता है, उसमें आप लिख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा जाएगा क्लास 9th बी हाइव। बी हाइव जो बुक है उससे है, और ये लेसन नंबर 1 होगा, प्रोज लेसन 1। यहाँ आप लिख सकते हैं प्रोज, बी हाइव में लिखा जा सकता है प्रोज लेसन नंबर 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं प्रोज लेसन नंबर 1, प्रोज लेसन 1। और इसके बाद साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, आप सही लिखेंगे। नंबर वन क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी की उम्र कितनी है? इसका आंसर है, यहाँ दिया हुआ है, क्लियर आंसर दिया हुआ है। मार्जी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। मार्जिन की एज 11 साल है और टॉमी की 13 साल उम्र है। नंबर 2 क्वेश्चन, वो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये याद करने में भी आसानी रहेगी, तो आप इसको आसानी से याद भी कर पाएंगे। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, तो आराम से आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्जी राइट इन डायरी। मार्जी ने डायरी में क्या लिखा था? इसका आंसर है, टॉमी हैड फाउंड अ बुक। जो बुक मिली थी, टॉमी को एक बुक मिली थी, किताब मिली थी। मार्जी रोट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में लिखा, क्या लिखा था? टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक रियल बुक मिली, असली की किताब मिली, वास्तविक किताब मिली। ये इसका आंसर हो गया। नंबर 3 क्वेश्चन है, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्जी ने इससे पहले बुक देखी थी, कोई किताब देखी थी? आंसर होगा नो, नहीं। मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्जी ने इससे पहले कभी किताब नहीं देखी थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। ये बुक के बारे में उसको क्या अजीब चीज लगी, जो बुक उसको मिली थी उसके बारे में उसको क्या अजीब लगा। तो इसका आंसर देंगे आप, आंसर में लिखेंगे, शी फाउंड इट स्ट्रेंज। शी फाउंड इट स्ट्रेंज, वह उसको बहुत अजीब लगा, दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स इन द बुक स्टोड स्टिल। लेटर्स और जो वर्ड्स थे बुक में, वो स्टिल मतलब एक जगह पर स्थायी थे, वो ये हिलते नहीं थे, मूव नहीं करते थे, शांत थे, इस एक जगह टिके हुए थे वो। दे वर नॉट मूविंग एज इन अ चैप्टर एंड एज इन अ, वो मूव नहीं करते थे, हिलते नहीं थे, जैसे कि स्क्रीन पे होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो मूव करते हैं वैसे उस बुक में लेटर्स अक्षर जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, लेकिन वहां पर मूव नहीं कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। आप क्या समझते हैं कि टेली बुक क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे, तो लिखेंगे, टेली बुक इज नॉट रिटन ऑन पेपर्स। ये जो टेली बुक है वो पेपर पर नहीं लिखी जाती है। कहाँ लिखी जाती है ये? इट इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का होता है उसमें लिखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल।
मार्जी का स्कूल कहाँ था? डिड शी हैव एनी? मार्जी का स्कूल कहाँ था? और उसका कोई था, क्लासमेट था कोई? उसका कोई क्लासमेट था क्या? डिड शी हैव एनी क्लासमेट? तो उसका कोई क्लासमेट था क्या? तो इसका आंसर है मार्जीज स्कूल वॉज इन हर होम, a room next to the bedroom was her classroom। मार्जी का स्कूल घर में ही था और एक उसके बेडरूम के बगल में एक रूम था, वही उसका क्लास। शी लर्न फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर, वो मैकेनिकल टीचर से सीखी थी। यांत्रिक टीचर था, इंसान नहीं था वो, यांत्रिक टीचर था, मशीनी टीचर था, उससे वो सीखती थी। शी हैड नो क्लासमेट, उसका कोई क्लासमेट नहीं था, क्योंकि अकेली घर पे पढ़ती थी, उसका कोई क्लासमेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी एंड टॉमी के टीचर किस टाइप के होते थे? मार्जी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। मार्जी और टॉमी भविष्य की जनरेशन से आते हैं, या भविष्य की पीढ़ी से आते हैं। देयर टीचर इज नॉट ए ह्यूमन बीइंग, उनका टीचर ह्यूमन बीइंग नहीं है, इंसान नहीं है। दे हैव अ मैकेनिकल टीचर, उनका एक मैकेनिकल टीचर है, यानी यांत्रिकी शिक्षक है, यंत्र का है, मशीनी शिक्षक है, मशीन है उनके शिक्षक है। विच इज ऑपरेटेड बाई द, इससे ऑपरेट होता है बाई द कंप्यूटर एट होम, वो जो है कंप्यूटर से ऑपरेट होता है घर के अंदर ही। तो ये जो आपके हैं क्वेश्चन, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, और आप अपने नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ लॉन्ग आंसर टाइप के और क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ, वो भी आप समझ लें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये देखिए लॉन्ग आंसर टाइप है। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्जी एंड टॉमी? मार्जी और टॉमी के टीचर किस टाइप के थे? मार्जी और टॉमी के किस टाइप के टीचर होते थे? तो इसका आंसर है मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। उनके टीचर्स कैसे होते थे? मैकेनिकल टीचर होते थे। दे वर दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन, उनको कंप्यूटर और टेलीविजन स्क्रीन पर सिखाया जाता था। दे डिडंट हैव अ लिविंग पर्सन, उनके टीचर लिविंग पर्सन नहीं थे, जिंदा इंसान नहीं थे एज ए टीचर। हु वुड टीच द पीपल्स इन द क्लासरूम, वो इंसान नहीं थे जो उनको क्लासरूम में टीच करेंगे, क्लासरूम में उनको सिखाएंगे पढ़ाएंगे, ऐसे इंसान नहीं थे, बल्कि वो कंप्यूटर थे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2। व्हाई डिड मार्जिज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की माँ ने इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था, काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया था? मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मैकेनिकल टीचर was नॉट फंक्शनिंग efficiently, क्योंकि मैकेनिकल टीचर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा था। It had been giving her it had been giving her the test after test, तो एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट देखा जा रहा था। इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट में वो एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्क एंड वर्क, और वो और खराब से खराब सीख रही थी, मतलब अच्छा नहीं कर रही थी, उसका जो स्कोर था, परफॉर्मेंस था, वो अच्छा नहीं था और खराब होता जा रहा था मार्जी का। क्योंकि ज्योग्राफी सेक्शन में जो था टीचर, जो जो उसको सेट किया गया था, वो थोड़ा फास्ट था, इसलिए उसकी उम्र के हिसाब से। नंबर, अगला क्वेश्चन है तीसरा।
Why was Margie doing badly in geography? मार्जी ज्योग्राफी में भूगोल में ज्योग्राफी में क्यों अच्छा नहीं कर पा रही थी वो? What did the county inspector do to help her? काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने क्या किया उसको हेल्प करने के लिए? तो इसका आंसर लिखा जाएगा, मार्जी had been doing badly in geography. This was because the mechanical teacher, who was very fast in displaying the questionnaire, मैकेनिकल टीचर जो था वो कैसा था? फास्ट क्वेश्चन डालता था उसमें। द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने इसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया अप टू एन एवरेज, इतनी उम्र तक के लिए 10 साल के बच्चे की लेवल तक का उसने सेट किया, 10 ईयर्स की एज की लेवल तक उसने इसको सेट कर दिया, जिससे वो फास्ट ना हो और मार्जी आराम से सीख सके, क्योंकि मार्जी की एज भी 11 साल थी, 11 ईयर्स थी, इसलिए उसने 10 साल की उम्र पे सेट कर दिया। तो यहाँ लिखा है 10 ईयर्स लेवल। The county inspector assured that the overall pattern of Margie's progress was quite satisfactory. जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने एश्योर किया कि ये जो पैटर्न था मार्जी की प्रोग्रेस का वो सेटिस्फैक्टरी हो जाए। उसने ये कोशिश की कि संतोषजनक ढंग से वो मार्जी सीख सके। तो ये वाले जो है क्वेश्चन, ये थोड़ा लॉन्ग आंसर जैसे क्वेश्चन है, अभी आपने शॉर्ट भी सीख लिए और लॉन्ग आंसर। इसके अलावा आपके जो एग्जाम जो होते हैं उसमें एक चीज और आती है कि कुछ बुक का कोई हिस्सा होता है, एक्सट्रैक्ट होता है या पैसेज होता है, उस पैसेज में से कुछ आपको छांटने पड़ते हैं क्वेश्चंस, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर सीख लीजिए। ये जो कॉम्प्रिहेंशन है इसको आप समझेंगे, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैम। ये वाला यहाँ से ये पैसेज है, ही वाज अराउंड, अपनी बुक में ढूंढोगे ये मिल जाएगा, ही वाज अराउंड से लेकर के इन नो टाइम। इसको आप अपने बुक जब लेके बैठोगे तो बुक में आपको मिल जाएगा, वहां से दिया गया है, पैराग्राफ आएगा, ऐसे एग्जाम में इस तरह से आता है और उसमें आपको क्वेश्चन के आंसर निकालने पड़ते हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डिड द राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस हैव? जो राउंड लिटिल मैन था, गोल मटोल जो आदमी था जिसका रेड फेस था, उसके हाथ में क्या था? व्हाट डिड ही ऑफर मार्जी, उसने मार्जी को क्या दिया? आंसर में लिखेंगे आप, द राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस हैड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास टूल बॉक्स वो उसके हाथ में था, विद डायल्स एंड वायर्स, इसमें डायल्स और वायर्स भी थे। ही ऑफर्ड मार्जी एन एप्पल, उसने मार्जी को एक एप्पल भी ऑफर किया था। वेयर डिड ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर, लेसन और क्वेश्चन कहाँ अपीयर हो रहे थे? तो आंसर में आएगा, ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस अपीयर्ड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वो कंप्यूटर स्क्रीन पे अपीयर हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट डिड मार्जी नॉट लाइक, मार्जी को कौन सा हिस्सा अच्छा नहीं लगता था? इसका आंसर लिखा जाएगा, मार्जी डिड नॉट लाइक द स्लॉट है ना, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट, जहाँ उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर मिलते थे, वो हिस्सा उसको वो पार्ट उसको अच्छा नहीं लगता था, वो सेक्शन उसको अच्छा, वो वाला स्लॉट उसको अच्छा नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड मार्जी बिगिन टू लर्न, उसने मार्जी ने एक वो होता है पंच कोड, तो ये जो पंच कोड है उसने कितनी उम्र से सीखना शुरू किया? इसका आंसर लिखेंगे, मार्जी बिगेन टू राइट इन अ पंच कोड व्हेन शी वाज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, 6 साल की उम्र में उसने सीखा था पंच कोड में आंसर देना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको आप
अवश्य सीख लें और नोट कर लें अपनी नोटबुक में। ये बच्चों को आपके बहुत काम आएगा। और अगला लेसन है, उसके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जल्दी ही आएंगे। वो मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, उसको आप सीख लेना और अपने नोटबुक में उसको भी नोट कर लेना। तो जब तक इसको आप अपनी बुक में पूरा नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। सो थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड, हैव ए गुड फ्यूचर, वेरी नाइस।